Hello, dears students, lovers in literature. Good morning. How are you? Let us today start our story. How much land does a man need as a part second? आइए आज हम इस कहानी के पार्ट सेकंड के रूप में चर्चा करते हैं बिना किसी तरह से समय गंवाएं, चूँकि हम इंट्रोडक्टरी यानी पार्ट इन फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक था कि किस तरह से कि स्ट्रेंज यानी ट्रेवलर से आकर सूचना देता है कि ओल्गा के बियॉन्ड वहाँ ज़मीन बड़ी सस्ती है और वहाँ यानी जो गरीब किसान गए हैं वो भी बड़े धनाढ़ हो गए हैं, बड़े धनिक हो गए। वहाँ यानी पर फैमिली मेंबर यानी 25 एकर्स यानी ज़मीन कम्यून यानी जैसे सोसाइटी के रूप में मिलती है। और इस प्रकार द हार्ट ऑफ फेवम किंडर्ड, डिज़ायर किंडर्स, ये शब्द आपका यूज हुआ। और उसकी यानी जो है आशाएं, उसका हृदय, उसकी इच्छाएं यानी बड़ी ज्वलंत हो जाती है। हार्ट स्टार्ट्स टू बर्न, और वो बड़ा ही यानी कहने का मतलब उद्वेलित हो जाता है, आतुर हो जाता है। दैट मीन्स इस सेंटेंस के माध्यम से राइटर का ये इंटेंशन रहा कि वो बहुत ज़्यादा यानी लालची हो चुका है और वो वहाँ जाता है। वहाँ यानी स्टीमर से यानी जो है पहुँचता है, किस तरह से यात्रा करके वहाँ देख कर आता है। और इसमें सिंबॉलिकल बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए मित्रों। हम समरी पर्पस से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ, सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारे, जैसे हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग माया स्टोव, ये भी सिंबॉलिक है। इसमें विंटर, समर, स्प्रिंग, आटम, ये सब सिंबॉलिक है। इनके सिंबॉलिक सिग्निफिकेंसेस है और कैसे यानी कहने का मतलब वो वहाँ गया, वापस आया और अपने यानी कहने का मतलब यहाँ की ज़मीन को इनको सबको बेच के और वहाँ सेटल हो गया। सेटल होने में उसे कम्यून फॉर्मेलिटीज जो करनी थी वो की अगेंस्ट 5 मेंबर्स इसके यानी फैमिली में, एज पर द कंडीशन ऑफ द कम्यून, वहाँ की यानी जो कोऑपरेटिव यानी कमिटी के अकॉर्डिंग यानी प्रति व्यक्ति 25 एकर्स यानी ज़मीन मिलनी थी। और इसलिए इसको 125 एकर्स ज़मीन फ्रॉम यानी कम्यून यानी जो मिली। हालांकि ये एक ही जगह नहीं, अलग अलग डिफरेंट यानी जो प्लेसेस डिफरेंट पार्ट में थी। लेकिन इसके अलावा इसे ऐसा लगता है कि वो अपनी यानी जो इंडिविजुअल भी खरीदे और इसने वहाँ यानी बाई पेइंग 1500 रबल्स 3 एकर्स यानी एडिशनल भी खरीदी। ये सब भी बता रहा है कि किस तरह से वो यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी चाहने लगा है। उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब उसके यहाँ की जो फसल है उसमें राई यानी फसल उसने उगाई है और यहाँ बहुत अच्छी ये ज़मीन है और वो बहुत ज़्यादा यानी कहने का मतलब धनाढ़ है। सब सुख सुविधाएँ उसने, अन्य बहुत सारे मवेशी खरीद लिए हैं, बहुत सारा यानी जो है आपका बिल्डिंग पोर्शंस बना लिए हैं, बहुत सारे संसाधन जुटा लें। दैट मीन्स ये हम बात कर रहे हैं। यहाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद एक दिन जब वो अपने यानी जो है घर बैठा हुआ था तो एक और ऐसा यानी कहने का मतलब ट्रेडमैन वहाँ से गुजरता है और उस ट्रेडमैन ये सूचना देता है कि यहाँ से थोड़ा दूर मीन्स यानी बास्कीट्स एक सूचना देता है, अ ट्राइब, एक यानी जो है जाति है। हिंदी में हम कहेंगे घुमत, यानी एक अस्थायी रूप से यानी चलने वाली एक जाति है जो वहाँ रहती है और उसके पास बहुत ज़मीन है। वह ज़मीन को इतना महत्व नहीं देते, बड़ा यानी अच्छा यानी जो है एरिया है और उसने भी वहाँ यानी ख़रीदी, बहुत सस्ती खरीदी है। और उसने
10 rubles अ डे। और इससे वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो जाता है। उसने और भी ये बताया कि किस तरह से खरीदी। बास्केट से जो लोग हैं दे हैव नो इंटरेस्ट इन फार्मिंग, फार्मिंग में टीलिंग ऑफ द फील्ड में वो रुचि नहीं रखते। वे बड़े यानी मौज मस्त लोग हैं। दे प्ले फ्लूट, बांसुरी बजाते हैं उसमें पुरुष, और महिलाएं जनरली यानी कुमिस बनाती है एंड मटन तैयार करते हैं। दे ड्रिंक, दे हैव मटन्स एंड men play flute and they celebrate free life। उन्हें जो शौक है वो चाय, सिल्कन ड्रेसेज, वाइन, ये मैंने उनको यानी जो है देकर वो ज़मीन ली है। और इस बात से यानी हमारा फेवम बहुत ज़्यादा उद्वेलित यानी आतुर उत्सुक हो जाता है और अपना एक नौकर गाड़ी लेकर वो वहाँ के लिए रवाना हो जाता। रास्ते से उस ट्रेडमैन ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग वो सारी सामग्री यानी चाय यानी जो है टी केक, आपका वाइन, सिल्कन ड्रेसेस एंड अदर यानी जो है चीज़ें यानी कहने का मतलब वो ख़रीदता है। ईटरीज एंड ड्रिंकिंग वो ख़रीदता है। और 7 डेज जर्नी, 7 दिन की यानी यात्रा करने के बाद वो वहाँ यानी पहुँचता है। ये इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ लिटरेरी क्रिटिकल व्यू। लिटरेरी क्रिटिकल व्यू में ये बात ध्यान रखने की, इसका कोई न कोई मामला बात है, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। वहाँ पहुँचने पर मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ भाई, बहुत लंबी कहानी है ये, और हम इसके मेन यानी इन्फॉर्मेटिव से ही जुड़ते हुए चलेंगे। वहाँ पहुँचने पर सबसे पहले उसका सामना वहाँ के यानी जो है लोगों से, पुरुषों से, महिलाओं से होता है। सब घेर लेते हैं उसे और उसका स्वागत होता है। उसे यानी कुमिस परोसा जाता है, बातचीत होती है। चूँकि वहाँ की लैंग्वेज को ये एक्सचेंज नहीं कर पाते, तो इसे एक वहाँ मीडिएटर, इंटरप्रेटर मिल जाता है, वो उनसे यानी समझाता, बीच में मध्यस्थता करता है। और वो इसे कहते हैं कि भाई जब ये उन्हें शराब, चाय, अन्य ड्रेसेस देता है तो बड़े खुश होते हैं। कहते हैं कि भाई आप इसके बदले में आप हमारे पास जो है उसमें से आपको क्या चाहिए बोलो। और जिस इंटेंशन से गया था, इसने कहा कि मुझे आपकी यानी ज़मीन यानी जो है चाहिए, इसमें से कुछ, तो पहले उनमें से कुछ एग्री हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो जो है डिस्प्यूटेड होकर यानी एक दूसरे से बात करते हैं। ये समझ नहीं पाता जो ऑपरेटर है उससे पूछता है कि क्या कह रहे हैं, तो इंटरप्रेटर ने कहा दे वांट देयर हेडमैन। उनका ये कहना है कि ये हेडमैन से पूछे। इसी बीच हेडमैन विद फॉक्स फर कैप कम्स वहीं आ जाता है और वो वहाँ बैठता, अपने सिंहासन पर से बिठाता, सबको सेटल करता है और वो बातचीत यानी तो वहाँ कर देता है। इस बात से ये फेवम चूँकि भाग कर जो ही हेडमैन आता है, हेडमैन के लिए भी अच्छी यानी जो शराब इसने बचा कर रख रखी है, अच्छे सिल्कन कपड़े, टी यानी जो है केक, ये सारी चीज़ें वो जो है से परोसता है, वो बड़ा खुश होता है। और ये जब कहता है कि भाई आपको क्या चाहिए, तो हेडमैन हाँ कर देता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन फेवम चूँकि बहुत लालची हो चुका है, और फेवम इतना लालची हो चुका है कि उसे हर चीज़ यानी जो है इन रिटर्न चाहिए, उसे हर चीज़ अपनी चाहिए। तो उसने उनसे कहा कि भाई कभी ऐसी नौबत आ सकती है कि आपके बच्चे, आज आप हैं, समय है, कल यानी किस तरह का है, ये सारी चीज़ें वो बात करता है। तो मुझे किसी तरह से यानी कैसे पता लगे कि मेरी है, और इसका प्रामाणिक तरीके से मुझे चाहिए। इस बात से बड़ा चौंकता है जब हेड कहता है कि हम ज़मीन को यानी जो इन अ डे, एक डे में यानी बेचते हैं। तो पूछता है व्हाट डज मीन इन अ डे, एक दिन से क्या मतलब है। और एक दिन से मतलब है वो समझाता है व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम 1 पॉइंट विद द सन ब्रेक, सूर्य यानी उदय होने के साथ ही एक निश्चित बिंदु से जब आप चलोगे, एंड कम्स टू दैट एट द सन सेटिंग,
सूर्यास्त के साथ ही में आ जाओ, दैट वो एरिया जो आपने यानी कहने का मतलब घेरा, वो एरिया आपका हो जाएगा। दैट मीन्स है, इसके समझ आता है। बड़ा सपने देखता है तो ये तो बहुत सारी ज़मीन घेर लेगा। सारा तय हो जाता है कि सुबह जल्दी हम यानी जो है चलेंगे गांव के यानी जो है बाहर, वहाँ उनका एक हीलोक एक पॉइंट है, स्टेफी पहाड़ी यानी तराई, वहाँ चल के और सब सेटल होके उसे सुला दिया जाता है। उसे फॉक्स फर यानी बेड दिया जाता है, जिस पर उसको एक टेंट में जहाँ बास्की से रहते हैं सेपरेट सुला दिया जाता है। वो अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। हमारे फेवम को सारी रात नींद नहीं आती है और सुबह तक नींद नहीं आती है, इसी ऑफो में यानी चलता रहता है। दैट मीन्स ये है। और यानी से सुबह यानी अबाउट 4 o'clock सुबह जल्दी यानी वो डोजिंग, वो ऊँगता है और तुरंत यानी उसे ऊँग आती है। उसी समय वो एक सपना देखता है। सपने में क्या देखता है कि टेंट के बाहर ऐसा लगता है जैसे हेडमैन यानी चकलिंग, हेडमैन उनका जो है चकलिंग कर रहा है, यानी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। तो देखता है बाहर झांक के, जैसे बाहर निकल के, इट्स इन ड्रीम, ये सपने में चल रहा है। और तो बाहर देखता है तो उसे ऐसा दिखता है, वो ट्रेडमैन दिखाई देता है। और बारीकी से देखता है तो उसे दिखता है कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है, यानी जो है कपड़ों में सफ़ेद, और बहुत ही बारीकी से देखने पर उसे लगता है ये तो वो है, फेओम है। और इस बात से बड़ा यानी जो चिंतित हो जाता है, डर जाता है। उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुल जाती है तो सुबह देखता है कि यानी सूर्य उदय होने वाला, ऐसी स्थिति, और ये भागता है। अपना यानी जो नौकर है जो गाड़ी में सोया हुआ है उसको यानी वो जगाता है, और कहानी में बताया कि उससे यानी जो है बुरे शब्दों का प्रयोग करता है। क्या क्या प्रयोग किया होगा आप समझ सकते हैं। कहा होगा कि इतने लेट हो गए और जो है अभी उठे नहीं, और तुम यानी आलसी हो, और ऐसा ऐसा कहा होगा। चूँकि वो अपने आप में जो है इससे जल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लालच है, इस अवसर को खोना नहीं चाहता, उसे जगाता है। और बास्कीट्स जो लोग हैं उनको भी जगाता है। हेडमैन आ जाता है, ये सब यानी जो है वहाँ चले जाते हैं। और जो आपका हिलॉक है, जो यानी पहाड़ी है, उस पर जाके वहाँ ये जो आपका हेडमैन ऑफ बास्कीट्स अपना यानी फर केप उतार के रख देता है, जिस पर हमारा फेवम 10 यानी रबल्स रख देता है। और ये पूरी तैयारी से अपना यानी जो वाटर फ्लास्क बॉटल है, उसके हाथ में एक फावड़ा है, उसका यानी जो फूड है, ये सारी चीज़ें लिए हुए अब यानी इधर पूर्व दिशा में देखते हैं तो यानी जो सूर्य की लालिमा, सूर्य निकलने वाला है, और वो यानी जो उसे रवाना करते हैं। मीन्स वो ज़मीन इतनी यानी सुंदर है कि वो बहुत लंबे लंबे डग भरता है। लेकिन एक बात ये भी तय हो जाती है कि किस तरह से पता लगे कि ये मेरी ज़मीन हो गई। तो उसमें तय हो गया था कंडीशनली, ये कंडीशनली कि भाई तुम बीच बीच में अपने फावड़े की सहायता से ढेरियाँ बनाते चलना, और बाद में हम हल की सहायता से इनको, इन पॉइंट्स को मिला लेंगे, और द एरिया दैट इज़ कवर्ड बाय यू, जो एरिया आपने कवर किया वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। और ये बहुत यानी लालच के साथ भागता है, और यानी एक साइड 3 एकर्स की यानी जो है करता है, दूसरी साइड चलता है। जिधर ये झांकता है उधर ही यानी इसको ज़मीन आकर्षित करती है, बड़े यानी जैसे। अब पहला पहर जब बीतता है तो ये अपने आप को यानी थोड़ा थका हुआ महसूस करने लग जाता है। धीरे धीरे ये यानी इस स्थिति में आ जाता है कि लंच का समय हो जाता है। लंच ये यानी कहने का मतलब लेता है, और ये थोड़ा रेस्ट के लिए यानी सोचता है, लेकिन इस बात से डर के कि नींद आ जाएगी, समय हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, और ये सोता नहीं है, ये फिर पुनः चल जाता है। अब चूंकि इसे लगता है कि सूर्यास्त होने वाला है, पहुंच पाएगा कि नहीं, और ये सोचकर, हालांकि विचार तो ये भी आता है कि यहीं से टर्न होने से इसकी ज़मीन यानी टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी चूंकि अब उस पर यानी जो है ये दबाव आने लगा है, यह बहुत यानी
अब बहुत टायर्ड है, लेकिन फिर भी यानी कोशिश कर रहा है। उसके यानी शरीर टांगे साथ नहीं दे रही है। सारे कपड़े उसने यानी धीरे धीरे उतारना शुरू कर दिया, जूते उतार दिए, नंगे पैर चल रहा। आप इसका सीन सामने लाइए। यहाँ राइटर का, कहानीकार का जो मेन पर्पज है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टोरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना राइटर ने इसे यानी जो है प्रेजेंट किया है। यू नो, इसके सिंबॉलिक मीनिंग पर हम जाएंगे, इसके लिटरल रेफरेंसेस पे जाएंगे, अंडरलाइंग मीनिंग पर जाएंगे तो बात समझ में आएगी। आप देखिए क्या स्थिति हो रही है व्यक्ति की कि नंगे पैर हो गया है, अपने यानी कपड़े उसने खोल दिया, ओवरकोट उसने खोल दिया है, वो रेस्ट नहीं ले पा रहा है। और ये यानी हमारा जो राइटर है वो बताना चाह रहा है। लियो टॉल्स्टॉय खुद अपने पर्सनल लाइफ में, जो लोग जानते हैं लियो टॉल्स्टॉय का बैकग्राउंड उनको याद है कि लियो टॉल्स्टॉय किस तरह से एट लास्ट, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे हिंदी लिटरेचर से भी ले सकते हैं समझने के लिए, क्या आपके एग्ज़ाम पर्पस से तो है ही सही, लेकिन आप ये भी देखें कि हमारे हिंदी लिटरेचर से हम जब बात करेंगे, राजा भरतरी की बात करेंगे, हम महात्मा बुद्ध की बात करेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिकली और सोशल यानी जो है वेल रेपुटेड होने के बावजूद एट लास्ट यानी किस तरह से इस दुनिया से, भौतिकवादी दुनिया से वो यानी उब गए, उनका मन यानी जो है विमुख हो गया। व्यक्तिगत लाइफ में भी लियो टॉल्स्टॉय को हम ऐसा पाते हैं, उसने अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में पाया, तब यानी साहित्य की ओर मुड़ा। और साहित्य में सारी चीज़ें बिब्लिकल यानी ग्राउंड से भी ये बात आप रिलेट करेंगे। व्यक्ति यानी लालच की वजह से क्या हो गया और क्या स्थिति हो रही है। एक और चीज़ बड़े तरीके से मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय की भी यानी जो पाबंदी है और आपको जिस पर्पज़ से ये, बाकी आप देखिएगा जनरली यानी साहित्य में महिला के यानी परसुएशन की वजह से है यानी पुरुष का पतन बताया गया। आज इस कहानी में आप देखेंगे कि कहीं भी महिला के द्वारा उसको टेम्प्ट नहीं किया गया, केवल ये वो खुद है, उसकी पत्नी का कहीं इंटरफेयर नहीं है, उसकी पत्नी के द्वारा कहीं ऐसा उसको जो है परसुएड नहीं किया गया, उसको ऐसी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया गया, धकेला नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। हम तो इस बात को कर रहे हैं कि अब वो बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत यानी जो है परेशानी के साथ चल रहा है, लड़खड़ा रहा है और अब उसे लग रहा है बार बार यानी सूर्यास्त के आसार लग रहे हैं, लेकिन अब ये हो रहा है कि धुंध की वजह से सूर्य कम दिखाई दे रहा है। वहाँ उधर हीलोक पर जो खड़े लोग हैं, हेडमैन जो बैठा हुआ है, वह जो नज़दीक पहुँच रहा है वो बड़े खुश हैं, इसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसे अंततोगत पर ऐसा महसूस हुआ कि बिल्कुल यानी सूर्यास्त हो रहा है, क्योंकि वो हीलोक पर होने की वजह से उन्हें अभी सूर्य दिख रहा है और इसे नीचे होने की वजह से यानी लग रहा है कि सूर्यास्त हो गया। लेकिन वहाँ इन द स्कर्ट ऑफ द हीलोक पहुँचने पर यानी हेडमैन और वो सब यानी उसे मनोबल बढ़ाते हैं। यू आर नाउ द ओनर ऑफ द लैंड, यू हैव वन ग्रेट पार्ट ऑफ द लैंड, और इससे उसका मनोबल बढ़ता है और वो अपनी ताकत यानी बटोरता है। यहाँ बड़ा ही यानी आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो उसको यानी सिमिलाइज किया गया है, यानी लोहार की धोकनी की तरह उसकी सांसें चल रही है। बड़ा यानी जो है आप किया पर्सोनिफाइड किया गया उसके, यानी जो है मीन्स क्या स्थिति हो गई है व्यक्ति की। और जो ही वह यानी आगे बढ़ता है, अब उसके शरीर की, उसकी टांगें उसका साथ नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी है ही नहीं, मीन्स घसीट रहा है, मीन्स इतना टायर्ड हो चुका है, उसकी एनर्जी नहीं रही। और ये सब प्रयास वो उस ज़मीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए कर रहा है। लास्ट में उस हिलोक पर चढ़ता है और चढ़ने के बाद वहाँ यानी जो है फेल कर यानी वो उस पॉइंट को यानी पकड़ता है, लेकिन इस प्रयास में वो यानी गिर जाता है और भाग कर यानी सब लोग उसको यानी जो कहते हैं कि भाई तुम यानी जो मालिक हो गए, इसका जो सर्वेंट है, इसका नौकर है। भाग कर इसे यानी जो है सीधा करता है, उठाता है और देखता है कि मुंह से यानी ब्लड आ रहा है और
ही इज डेड, वो यानी जो ये मर गया है। और कहानी का इस तरह का जो ट्रेजिक अंत है, ये बड़ा हमें यानी एक मोरल लेसन यानी जो देता है, बहुत बड़ा। कहानी एपिक यानी कहने का मतलब ये मिनी एपिक की तरह लगती है, और हमें बहुत बड़ा यानी नैरेटिव यानी कहने का मतलब कहानी जो है हमें सिंबॉलिक अर्थ दे रही है। क्या कह रही है? हमें जो ही यानी कहने मतलब मृत पाते हैं, तो वो नौकर जो है उसके फावड़े से यानी वहाँ गड्ढा खोदता है और उसको वहाँ दफना देता है। राइटर ने लास्ट में कहा फ्रॉम हेड टू हील्स 6 feet। हमारा रिटोरिकल जो टाइटल जहाँ से स्टार्ट हुआ, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, आखिर मनुष्य को कितनी जमीन चाहिए। हम यूँ कॉमन प्रोवर्ब में भी बात करते हैं, सामान्य प्रोवर्बियल हो गया है ये, यानी फिलोसफी की बात। हम बोलते हैं 2 गज जमीन चाहिए यानी जीवन में, मीन्स एट लास्ट एट यानी जे डेथ। और यहाँ वही कहा गया 6 feet, 6 feet जगह चाहिए, और उसके बावजूद मनुष्य यानी लग रहा है, मनुष्य यानी अपने लालच में फंसकर अपने मन की शांति खो रहा है, अपनी आत्मा का जो यानी कंफर्ट है उसे खो रहा है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से जो यानी कहानी जो कि मोरल फेबल है, ये बताती है दैट कंटेंटमेंट इज द हेड फाउंटेन ऑफ द लाइफ। जीवन का मुख्य जो स्रोत है, खुशी का जो मुख्य स्रोत है, वो है यानी संतोष। स्वामी विवेकानंद यानी ने अपने मिशन ऑफ माई लाइफ में कहा, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी बी कंटेंटफुल। यदि आप संतुष्ट होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो संतुष्ट रहिए। रेन दाई डिज़ायर्स, इच्छाओं को लगाम दीजिए। इस तरह का यानी इस कहानी का मैसेज है। और बहुत सारे सिंबॉलिक यानी बातें हैं। आप इसको सुनने के बाद यदि किसी तरह की बात है तो आप बात करें। मैं खुद ये बात बता रहा हूँ, कहानी लंबी है, इसमें हमने बहुत सारे इसमें सिंबॉलिक मीनिंग्स भी है। जैसे आपका स्टोव है वो सिंबॉलिक है, कंज्यूमशन का सिंबॉलिक है, किस तरह से फेवोमा कंज्यूम होता है, उस दोनों की यानी बातों से यानी जो है सुनकर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको फॉर द पर्पस ऑफ समरी हमने ये बात की। मैं मित्रों एट लास्ट आपसे ये कहना चाहूँगा, और विशेष रूप से ये यानी जो आपसे चाहूँगा कि आप इसको पूरा सुनने के बाद विद है, मैं मेरे तरीके से एक बात आपको कहूँ, आपको कितनी जचती है ये कहानी। मुझे कुछ हिंदी की यानी पंक्तियाँ याद आ रही है, और उससे आप रिलेट करना बारीकी से। कहानी के यानी मोरल सेंस के रूप में आई वुड लाइक टू से इन माई ओन वर्ड्स, और आप यानी कितना उससे एग्री है और आपको कैसा लगता है ये भी आप बताएंगे। ये कहेंगे तो कोई यानी इसमें डाउट नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहानी क्या कहना चाहती है। कहानी टोटल इस नीटिंग के माध्यम से कहना चाहती है कि पैसे तो बहुत कमाए क्या हीरे क्या मोती, पैसे तो बहुत कमाए क्या हीरे क्या मोती, यार मेरा बुरा मत मान कफन के जेब नहीं होती, यार मेरा बुरा मत मान कफन के जेब नहीं होती। कहानी का सेकंड पार्ट इस मोरल लेसन के साथ यानी ख़त्म होता है। मनुष्य को केवल मात्र जीवन में एट लास्ट 6 फीट जगह चाहिए, और ये यानी लालच अच्छी चीज़ नहीं है, वो मन की शांति को यानी खो देती है, मनुष्य को एक ट्रेजिक हीरो बना देती। बाई बर्थ ह्यूमन अ हीरो, जन्म से मनुष्य हीरो है, बट ड्यू टू इन द clutching of the satanic powers, as in this story, and satanic power is greed, we become tragic hero. That is the lesson. Okay, thank you.